नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। जब सरकारी दावे धरातल पर दम तोड़ देते हैं तो तस्वीरें ऐसे ही भयानक हो जाती हैं। ये मंजर आप देख सकते हैं, एक तरफ कोरोना महामारी का प्रकोप और दूसरी तरफ बाढ़ की तबाही। कहीं न कहीं सरकारी दावे जब धरातल पर दम तोड़ चुके हैं तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और कुछ लोग अपने घरों को छोड़ अब ऊंचाई पर जाने लगे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वक्त हम नाव पे मौजूद हैं। ये दरभंगा का हाया घाट इलाका है और ये पानी से बिल्कुल भर चुका है। लोगों का घर डूब चुका है, छत तक पानी है और लोग अब ऊंचाई पर आ गए हैं, बांध पर रहने लगे हैं। और यही एक नौ सहारा है इन लोगों का जो इनको अपनी मंजिल तक ले जाता है। ये बारी बारी से अपने घरों को जाते हैं, वहां से जरूरत का सामान निकाल कर लाते हैं और फिर यहाँ पे रहते हैं। घर के जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, एक तरफ कोरोना महामारी है तो कहीं ना कहीं स्थिति अब सरकार की कंट्रोल से बाहर नजर आ रही है। ना तो कोरोना पर ही कुछ खास हो पाया है और ना ही इस बार जैसे आपदा पे लगाम लग पाई है। तो ये एक बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं सरकारी दावे जो हैं उसको भी ये तस्वीरें झुठला रही हैं। तस्वीरें काफी भयानक हैं। मैं मंजर आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि ये मंजर दिखाएं। देखिए तस्वीरें कितनी भयानक हैं। ये नदी है और इस वक्त इस नदी में है और यहाँ जो पानी का स्तर है वो आप देख सकते हैं। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के घरों का हाल क्या होगा। इस वक्त हम नदी के लगभग बीचों बीच हैं और कुछ किनारे का जो इलाका है यहाँ पे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अंदर गांव के लोग अब फंसे हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर अंदर के हालात क्या हैं और गांव के लोग अंदर किस तरह से वहां रह रहे हैं और किन मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। नाव पे भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कितना पानी उनके घर के अंदर है और कैसे वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाम तो कब कितना दिन पहले ये पानी आया था? 13 तारीख आया था पानी। 13 तारीख को पानी आया था। किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? घर के अंदर कितना पानी है आपके? थाना से ऊपर है पानी घर के अंदर। हाँ। तो कैसे आना जाना कर रहे हैं? कहाँ रहे हैं अभी? बंक पर रह रहे हैं। ऊपर पे? हाँ। पुल पर। तो घर अभी कहाँ जा रहे हैं सामान लाने के लिए? तो सामान को कैसे रखा आप लोगों ने घर के अंदर? छत पर रखे हैं। छत पे। और जिनका झोपड़ी का घर है उनको क्या क्या हुआ? पूरा घर डूब गया। हाँ। तो फिर सामान का क्या हुआ? सामान गया नाव से और हंस गया, चल गया और जो सामान बच गया वो बर्बाद हो गया। हाँ। हर साल यहाँ बाढ़ आती है क्या? हाँ, 1-2 साल बीच होता है। हर साल बाढ़ आ जाती है? हाँ, इतना पानी, इतना ज्यादा पानी कितने साल बाद आया है? 12-13 साल। सरकार की तरफ से आप लोगों को क्या क्या सुविधा मिल रही है? हाँ, कुछ सुविधा मिले है। कोई सुविधा नहीं मिल रही है। खाना पीना कैसे हो रहा है? हाँ, खाना पीना हो, सिर्फ खाना खिलाया जा रहा है बस। हाँ। तो देख लीजिए ये हालत है। सरकार को शायद चाहिए था कि ये जो स्थिति है इसको कंट्रोल किया जा सके। ये जो स्थिति है लगातार यहाँ बाढ़ आती है, शायद इस पर लगाम लगानी चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ खिचड़ी खिला देने से और खाना खिला देने से इनकी समस्याएं खत्म हो जाएगी? क्या सिर्फ खिचड़ी खिला देने से इनके घर के ऊपर जो छत तक पानी है वो कम हो जाएगा? ये एक बार सुशासन बाबू को जरूर सोचना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि हर साल ये बाढ़ जैसे भयानक आपदा से गुजरते हैं ये लोग, तो आखिर इन पर क्या बीतती होगी और इनके परिवार के छोटे छोटे बच्चों पर क्या इसका प्रभाव पड़ता होगा। लेकिन सुशासन बाबू को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। साहब अपने सीएम हाउस में आराम फरमा रहे हैं और जनता यहाँ तरस्त है, लेकिन सरकारी तौर पे अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली है। सरकार को शायद चाहिए था कि बाढ़ जैसी आपदा के लिए कुछ ठोस कदम उठाया जाए ताकि हर साल जो ये लोग इस आपदा को झेल रहे हैं इनको झेलना ना पड़े और ये भी ऐसे ही आम लोगों की तरह अपना जीवन यापन करें, छत तक पानी ना आए और खाने पीने के लिए दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, अपने घरों को ना छोड़ना पड़े। लेकिन सरकारी दावे यहाँ धरातल पर बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आ रहे हैं। सरकारी दावे या यूं कहा जाए कि सरकारी दावे फेल हो चुके हैं, लेकिन बैनरों और पोस्टरों में दावे जोरों से दिखाए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि अब तक कोई यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा है वो यहाँ पहुंचता है कि नहीं, लोगों की मदद की जाती है या नहीं। चूंकि अब घरों के हालात आप देख लीजिए, यहाँ हम पहुंच चुके हैं, लोगों का घर है यहाँ और ये हालात आपके सामने है कि घरों के अंदर किस तरह से पानी लगा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त नौका चालक भी हैं, उनसे भी कुछ जानेंगे कि कैसे आखिर वो काम कर रहे हैं। ये सरकारी नौ है और इनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही ये लोगों को कैसे बचा रहे हैं और कैसे उनकी जो परेशानियां हैं उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। नाम क्या हुआ आपका? गाड़ी से हूँ। तो कब से आप नौ चला रहे हैं? 14 तारीख से। सरकारी नौ है ये? सरकारी नौ, हाँ। कितनी बार चलाते हैं, कितनी बार आना जाना करना होता है? ये तो दिन भर में 100-200 बार हो जाता है, आना जाना 200 बार से भी कट जाता है।
पैसा कितना मिलता है आपको? पैसा तो अभी नहीं मिला है, पैसा तो आगे साल मिलेगा। 1 साल बाद पैसा मिलता है? हाँ, 1 साल बाद पैसा मिलता है। वही नाव मला के लेकर के दो मला और नाव लेकर के वही 14-15 के अनुपात में मिलेगा पैसा। 14-15 हज़ार? 1400-1500 के रोज के हिसाब से। रोज के हिसाब से मिलता है। हाँ, 3 आदमी खड़ते हैं, नाव आदमी मला रहता है। अच्छा, तो ये बाढ़ की जो स्थिति है यहाँ, ये हमेशा रहती है, हर साल आ जाती है बाढ़? हर साल आती है। ये बाढ़ 12 साल पर आई है, इतना पानी। सर ये बताइए कि इस बाढ़ को रोकने का कोई उपाय है कि नहीं? इसको रोक दिया जाए, ऐसा कुछ आप लोग के हिसाब से कुछ ऐसा है कि जिसको ये बाढ़ नहीं आए, इसका कुछ उपाय? क्या रोकने का कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है? सरकारी तौर पे अगर बांध बना दिया जाए या इसको रोकने की कोशिश की जाए, जिस तरह से घर यहाँ पूरा डूब गया है, इसको बचाने का कोई उपाय हम लोग का है वही, जो कि सरकार अगर हम लोग का अलग जमीन देकर के घर बना दे, तब ये कोई उपाय है। जैसे कि पेपर मिल बंद है कितना साल से, तो वहाँ पे बसा दिया जाए। वहाँ हम लोग का दे दे जमीन, तो वहाँ हो सकता है। तो हर साल लोग ऐसे ही यहाँ डूबते हैं? हाँ, हर साल डूबती है ऐसे ही। सरकारी तौर पे क्या व्यवस्था लोगों को मिलती है यहाँ पे? जैसे घर छोड़ना पड़ता है, घर छोड़ के जा रहे हैं, सामान बर्बाद हो रहा है, तो सरकार उसके लिए क्या करती है बाद में, या अभी क्या करती है सरकार? सरकार तो अभी देख रहे हैं कि अगर तो पानी दिया है, जो रेलवे पर है, जो पुल पर है, उनके लिए और खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने के लिए व्यवस्था है कि वहाँ खिचड़ी बनता है, कभी कभी चावल भी बनता है। पानी की व्यवस्था कैसे है? क्योंकि हमने जो देखा है कि लोग इसी पानी से बर्तन को धो रहे हैं, और शायद खाना कैसे बनाते हैं, वो पानी कहाँ से लाते हैं, क्योंकि हर तरफ तो पानी पानी। जैसे कि मास्टर साहब सब स्कूल में है ना, तो लोग खाना बनवाती है वहाँ पर, तो वहाँ से खाना यहाँ आता है? हाँ, खाना सबको पहुँचाया जाता है। ट्यूबवेल की व्यवस्था है कि नहीं इधर इलाके में? ट्यूबवेल की व्यवस्था है क्या? व्यवस्था है। हाँ। तो जिस तरह से देखा आपने कि हर साल ये परेशानी है लोगों की, और लोग इस परेशानी से त्रस्त हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ जो कम्युनिटी किचन चल रहा है वो ये चला रहे हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर कैसी व्यवस्था है यहाँ पे, क्योंकि लोग अब डूब रहे हैं, घरों के छत तक पानी चला गया है। ऐसे में ये लोग जो हैं वो ऊपरी सतह पे यहाँ आ गए हैं बांध के ऊपर, और अब देख रहे हैं जिस तरह से आप कि यहाँ पे खिचड़ी बन रही है। और ये मेरे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर जैसे लोग हर साल यहाँ डूब जाते हैं, ऐसे ही हर साल बाढ़ आती है? जी, ऐसे ही हर एक साल आती है बाढ़, और ये जो अभी जो बाढ़ आ रही है वो रिकॉर्ड तोड़ बाढ़ है। तो इस तरह का पानी आज तक नहीं आया था? आज तक आया था, 1987 में आया था, 2004 में आया था, उसके बाद से अभी आया? उसके बाद ये उसी के लेवल में अभी जा रहा है। इसलिए प्रत्येक आदमी अभी जो है इस घर से पूरे छोड़ दिए हुए हैं। अभी रेलवे लाइन पर रह रहे हैं, तो पुलवा पर रह रहे हैं, रहने के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। बेचारा अपने किसी तरीका से जीवन व्यतीत कर रहा है। सरकार की तरफ से जो है कम्युनिटी किचन का चलानुसार हो रहा है 24 तारीख से, तो उस पर थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, उसे आश्रित वो लोग हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो क्या क्या व्यवस्था है यहाँ सरकारी तौर पे? लोगों को कैसे खाना खिलाया जा रहा है, किस प्रकार के खाना दिया जा रहा है? यहाँ जो खाना जो दिए जा रहा है वो मेनू के अनुसार चल रहा है। सुबह में जो है दाल भात सब्जी, जो हरी युक्त सब्जी है अनेकों प्रकार में हरी युक्त, शाम में जो खिचड़ी चोखा या अचार, जो यही खाना मिल रहा है, यही खाना चल रहा है जी। तो प्रत्येक साल लोग ऐसे ही यहाँ डूब जाते हैं? प्रत्येक साल ऐसे ही डूब जाते हैं। और सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था? चूँकि घर जिस तरह से आप देख रहे हैं डूब चुका है, तो जहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो रहने के लिए जिस तरह से उन्होंने अपना घर बनाया है, उसमें सरकारी योगदान कितना है? सरकार के तरफ से इसमें बहुत कम योगदान है। 1 मीटर का पन्नी दिए हुआ है, वो भी नहीं एक बराबर है। कुछ दिन पहले हवा आई थी, वो भी उड़ा के चला गया। ये लोग अपने आप कहीं से आश्रित होकर खरीद के लगाए हुए हैं, और आधा दिखा रहा है, आधा वैसे ही है। ऐसे में अगर बारिश हो जाए तो और परेशानी बढ़ जाए? बहुत परेशानी। जी 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 जी। अच्छा, जिस तरह से अब कोरोना महामारी भी फैली हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कैसे रखा जाए ऐसे में? इस पर सरकार ने कुछ किया है कि नहीं? क्योंकि भीड़ लगी हुई है लगातार, और उस पर रोक भी नहीं लगा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ये लोग कैसे करें, क्योंकि अचानक से इतनी बड़ी भीड़ रोड पे आ गई है, तो उसके कंट्रोल के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार जो है उसके कंट्रोल के लिए कुछ नहीं कर रही है। हम लोग अपने स्तर से जो है सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं, एक एक करके आता है जाता है, और सैनिटाइजर का भी उपयोग हम लोग करते हैं बार बार, प्लस जो लेने के लिए आता है उसको भी देते हैं अपने। यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग हैं जो बाढ़ पीड़ित हैं, और यहाँ आ गए हैं इस ऊंचाई जगह पे, और अपने आप को बचाने के लिए। कहाँ रहते थे अभी पहले आप? गांव में अंदर रहते थे? घर डूब चुका है पूरा? चुका है। तो कैसे फिर वहाँ से आए यहाँ? सामान कैसे लाए आप? हेल के लाए हैं, थोड़ा बहुत दहाड़ से बाहर फंस भी गया सामान, जो सामान बच गया वहीं रह गया? सामान जो बच गया फंस गया, बाहर में चला गया। कहाँ तक पानी है घर के अंदर? घर के अंदर पानी है, ये मतलब ये पूरा सामान सब गीला हो गया। गीला हो गया? झोपड़ी का घर था? झोपड़ी का था, थोड़ा बहुत इंटीग्रेट का था। अभी सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधा आपको मिल रही है? सरकार की तरफ से वो खिचड़ी बन रहा है, प्लास्टिक बना, वो भी प्लास्टिक तो आंधी तूफान में फट गया।
और खिचड़ी बन रहा है, वही खिचड़ी खाते हैं। कोरोना महामारी भी फैली हुई है और इस बीच आप लोग को यहाँ लगे हुए हैं। कोरोना से ज्यादा तो सर हम लोग इस उपाय से परेशान है, बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही है। बहुत दिक्कत हो रहा है। कोरोना तो बाद में मरा, हम तो पानी से पहले बाढ़ में सब थोड़ा बहुत, और जो भी छोटे छोटे बच्चे भी होंगे परिवार में, छोटे बच्चे भी है, सब तबीयत खराब हो रहा है, कोई दवाई वगैरह कराने को कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं कोई है। व्यवस्था नहीं है, कोई नाव की भी व्यवस्था नहीं है। 3 गो नाव है, उसमें का पार पहुँच देगा। तो घर आना जाना करते हैं आप लोग? इससे घर जाना आना जाना उसी से हड़बड़ करते हैं, आना जाना सबसे पहले करना। हाँ, नाव की व्यवस्था। नाव की व्यवस्था, आपका नाव घर की पूरा डूब व्यवस्था चुका में, जी हाँ सर, नाव की व्यवस्था में अभी कमी हो रहा है, जो समय से चला नहीं रहा है इस जगह पर। तो मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, डॉक्टरों को यहाँ पे नहीं रखा गया। अगर कोई बीमार पड़ता है तो क्या करते हैं? मेडिकल कभी कभी आता है, हफ्ते में, सप्ताह में एक रोज। किसी की ड्यूटी यहाँ पर नहीं लगाई है सामान्य तौर पर। ड्यूटी समान तरफ। ऐसे में अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो क्या करते हैं आप लोग? बहुत दूरी घूम के ले जाना पड़ता है, डॉक्टरों के यहाँ अस्पताल प्राइवेट से अपना इलाज कराता है। काफी दिक्कत होती है। काफ़ी दिक्कत होता है। खाना पीना कैसे चल रहा है यहाँ पे? खाना पीना तो वही, अभी बाढ़ पीड़ित आदमी है, जैसे तैसे अभी कुछ इस राहत बचाव की ओर से जो चल रहा है, संस्था की ओर से कुछ खा रहा है, कुछ अपने घर में भी बनाता है, जहाँ नहीं पहुँच पाता है। हाँ, तो देख लीजिए ये हालात हैं बाहर वाले बिहार के, जहां लोग बाढ़ और कोरोना से त्रस्त हैं और अब सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि अब इससे ज्यादा बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, जल्द से जल्द कोई सुविधा मुहैया कराइए। डॉक्टरों की टीम यहाँ नहीं है, ऐसे में अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दावे वाली सरकार के पास सिर्फ दिखाने को दावा है और करने को झूठा वादा है, लेकिन धरातल पर तस्वीरें बिल्कुल उल्टी है। तो इस वक्त हम दरभंगा के हया घाट में है। यह करेह बागमती नदी है, जिस तरह से देख रहे हैं, अब नदी उफान पर है और जल स्तर धीरे धीरे नदी का बढ़ता जा रहा है और वो अपने जो इलाका है, यहाँ का जो लोग रह रहे हैं, उस इलाके को अपनी चपेट में लेता जा रहा है और लगातार जो है अब पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। 2004 के बाद ये पहली बार इतना जल स्तर बढ़ गया है पानी का, जिससे लोग अब त्रस्त हो चुके हैं, लोगों का घर डूब चुका है और लोग अब ऊंचाई वाले जगह पे चले गए हैं। जो ये बांध है या रेलवे ट्रैक आप देख रहे हैं, यहाँ तक लोग आ गए हैं और इस रेलवे ट्रैक पे वो जीवन यापन कर रहे हैं। किसी तरह से प्लास्टिक के सहारे वो जीने को मजबूर हो चुके हैं। और जिस तरह से हमने तस्वीरें आपको दिखाई हैं, हर जगह की तस्वीरें, जो हम निचला इलाका है वहाँ तक गए थे, किस तरह से लोगों का घर डूबा हुआ है और सरकारी जो दावे हैं वो बिल्कुल धरातल पर फेल हो चुके हैं। सरकार अब कुछ भी नहीं कर रही है और जिस तरह से पूरा सिस्टम है, सरकारी सिस्टम, वो सो चुका है। अभी अब बगल का गांव है, वहां भी हम जाएंगे, आपको दिखाएंगे वहां की तस्वीरें। वहां से ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं सिरनिया घाट से, जहां पे रिसाव हो रहा है और रिसाव से जो वहां पर का इलाका है वो उनपे भयभीत है लोग, वहां पे घरों के अंदर से रिसाव हो रहा है। ये खबरें हम तक पहुंची है और हम वहां जाएंगे और वहां जाके दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहां की तस्वीरें क्या है। हम दरभंगा के सिरनिया घाट पर हैं और आप देख सकते हैं ये घर है और घर के अंदर से पानी का रिसाव हो रहा है। ये नदी का पानी है जो आ रहा है, बोरी रखकर यहाँ पर इसे घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर यहाँ जलस्तर बढ़ता है और ये टूटता है तो काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पे हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे घर है, लोग इस घर में रह रहे हैं और अगर यहाँ से पानी का जलस्तर बढ़ता है नदी का और इधर से ये टूट जाता है, ये बांध की तरह बनाया गया है, अगर ये टूटता है तो काफी ज्यादा क्षति यहाँ पे हो सकती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो जिस तरह से यहाँ पे बाढ़ से लोग प्रभावित हैं, कब मतलब हर साल ऐसा होता है या पहली बार ऐसा जलस्तर देख रहे हैं आप? 2004 के बाद जो है ना पहली बार यानी देख रहा हूँ इतना पानी, और भी यानी टूटेगा तो न जाने यानी सबका यानी विकलांगे बन जाएंगे, ये विकलांगे तो न पैर से। देख रहे हैं कि घर के हालात पानी का रिसाव हो रहा है, पूरा हालत यहाँ बुरा है। इधर का कितनी आबादी इससे प्रभावित हो रही है? यहाँ 1000 लोग का यहाँ पे, लेकिन उससे 1000 इधर है, आगे यानी आगे हम लोग का गाँव 4-5 है, उधर आबादी है। सरकार की तरफ से क्या सुविधा अभी तक? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सुविधा नहीं, पूछने के लिए नहीं आया कोई। मतलब इस तरह से यहाँ रिसाव हो रहा है, इसको देखने वाला कोई आया? कोई नहीं आया। ये सिर्फ गांव वाले की पब्लिक देख रहे हैं, गांव वाले की मदद से ये सब हो रहा है। यानी क्या नहीं अपना काम यानी कर रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं आया, लोग कर रहे हैं। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं ये घर है और यहाँ घर के अंदर पानी का रिसाव हो रहा है, लेकिन सरकारी तौर पे अभी तक कोई सुविधा नहीं दी गई है। लोग अपने पैसे से इसको घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं पानी का बहाव अब काफी तेज हो रहा है। देखिए नीचे तौर पे देख सकते हैं आप, यहाँ पानी अब बढ़ता जा रहा है और यहाँ पानी का रिसाव शुरू हो गया है।
बोरी घेर कर इसे रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर जलस्तर बढ़ता है और ये टूटता है तो काफी क्षति हो सकती है। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। घर के अंदर से पानी का रिसाव हो रहा है, तो हर साल ये होता है कैसे, मतलब नहीं, पहले बार हुआ है। ये पहली बार हुआ है। हाँ, ये पहले बार है। सरकार की तरफ से क्या सुविधा मिल रही है? सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं दे रही है कोई सरकार। सुविधा नहीं है। ये जो रिसाव हो रहा है इसको बंद करने के लिए कुछ किया जा रहा है सरकार की तरफ से? नहीं, ठेकेदार कर रहा है, ठेकेदार है। तरफ से किया जा रहा है। हाँ, और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जैसे आप लोग भी हैं यहाँ पे, जितना प्रभारी है एक तो नहीं आता है, न मुखिया आता है, न बीडीओ आता है, न सीओ आता है, न कलेक्टर आता है, न वार्ड नंबर आता है, कोई नहीं, कोई सहारा नहीं है, कोई नहीं आता है। कोई नहीं। आप लोगों का भी घर डूबा हुआ है? हाँ, घर डूबा हुआ है। ऊंचाई पे आके रह रहे हैं। ऊपर में एक बरसात से चौड़ का पानी से डूबा हुआ है घर में पानी। आप देखिए रहे कि सारा सामान सब है रोड पर है कि नहीं, जिसको डर से भाग गया वह लेने पर। तो ऐसा ही ऊंचाई पे रह रहे हैं, हाँ, छोटे-छोटे ऊंचाई बच्चे पर हैं। है। दूसरी तरफ कोरोना महामारी फैली हुई है। हाँ, दूसरा बगल वो भी साफ की चल रहा है, तो उसको मरम्मत कर रहा है। आप ठहरे कि नहीं ठहरे तो भी नहीं है। तो घर पे कितना पानी है आप लोगों का? कहाँ तक घर डूबा हुआ है? और है तो वही भर छवा भर ठोना है। पानी घर के अंदर है। हाँ, तो सामान आप लोग निकाल पाए? क्योंकि अचानक से पानी घुसा था तो सामान नहीं पाया या सामान भी बर्बाद हो गया? वर्षा पर पानी आया, सामान नहीं बर्बाद है, धीरे धीरे हम लोग ऊपर कर लिए है। तो कैसे आना जाना करते हैं घर के अंदर? घर तो पजरे में है, पानी का पजरा में है। नाव के सहारे आना जाना करते हैं। हाँ, तो देख लीजिए, लोगों की ये परेशानी है, लेकिन दावे वाली सरकार धरातल पर कोई काम नहीं कर रही है। लोग अब त्रस्त हो चुके हैं बाढ़ से, दूसरी तरफ कोरोना महामारी से, लेकिन दावे वाली सरकार के पास सिर्फ दिखाने को दावा है और करने को झूठा वादा, और धरातल पर अब तक कोई काम नहीं हुआ है। लोग अब त्रस्त हैं, लेकिन इन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। घर पानी में डूब चुका है, सारा सामान बर्बाद हो गया है, लेकिन सरकार अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये यहाँ आप देख सकते हैं, हमारे पीछे सरकारी स्कूल है जो डूबा हुआ है। स्लोगन लिखा हुआ है कि सब पढ़ें सब बढ़ें, लेकिन जब ये पानी में विद्यालय डूब जाएगा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे और सब पढ़ेंगे और सब बढ़ेंगे कैसे? ये भी एक बड़ा सवाल है, और सुशासन बाबू को ये भी इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि ये हालात है यहाँ के, जहाँ सरकारी स्कूल के छत तक पानी पहुँचने वाला है, और दावे वाली सरकार सिर्फ दावे में दिखा रही है कि बिहार में बाहर है, और बड़े बड़े पोस्टर और बैनरों पर बाहर दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात जो हैं वो बदहाली के हैं, और तस्वीरें खींच कर बयां कर रही हैं कि बिहार में बाहर नहीं, बदहाली। सरकारी सिस्टम और सरकार की नींद कब खुलती है, और ये जो बाढ़ से लोग परेशान हैं इनको राहत कब मिलती है, और अभी जिस तरह के हालात हैं उसमें सरकारी मदद इन तक कितनी पहुंच पाती है? क्योंकि कोरोना महामारी का प्रकोप है एक तरफ, दूसरी तरफ बाढ़ से लोग त्रस्त हैं और बाढ़ की तबाही की मार झेल रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकार कोई ठोस कदम कब उठाएगी, और इन लोगों के साथ जो परेशानी हो रही है उसका समाधान कब किया जाएगा? वीडियो जर्नलिस्ट नजीब रिजवी के साथ मैं सतवत अब्बास, डेमोक्रेटिक न्यूज दरभंगा, हयाघाट।